ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ किसान किस तरीके दे नाल अपनी खुशहाल जिंदगी जी सके। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टीचा की आ। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के बारे की सोचते हैं, इस मीटिंग तो बाद पूरी गलबात की। केंद्रीय खेतीबाड़ी कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और आजीविका का भी सबसे बड़ा साधन। आज भी हम देखते हैं कि लगभग डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला के 50% लोगों को आजीविका और 18% हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान है। और आने वाले समय में भी खेती भारतीय अर्थव्यवस्था के केंद्र में रहेगी। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत का निर्माण, और विकसित भारत के लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान ये हमारा मूल मंत्र है। और आज जो हम चर्चा कर रहे हैं विकसित खेती और समृद्ध किसान के लिए शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार एक्सटेंशन, ये तीनों अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। और विशेषकर उत्पादन बढ़ाने में रिसर्च का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। उत्पादन की लागत घटाना, इसमें भी रिसर्च का, अनुसंधान का और एक्सटेंशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ओवरऑल जब हम पूरे परिदृश्य को देखते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हो, स्टेट की, केंद्र की, या फिर हमारे राज्य का एक्सटेंशन का अमला हो, या आईसीआर के 113 संस्थान हो, या 731 हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हो, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और हमारी कोशिश है कि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ये सारा जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज हो, कॉलेजेज हो, आईसीआर के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हो, या केंद्र और राज्य सरकार के कृषि विभाग का अमला एक दिशा में चले, एक साथ चले। और इसलिए हम लोग अब बार बार ये कह रहे हैं कि एक राष्ट्र एक एग्रीकल्चर